हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये आज सुबह का ही यानी कि सैटरडे का ब्लॉग है। मैं सीएल पर थी और सुबह थोड़ी सी 1 डेढ़ घंटे की नींद एक्स्ट्रा लेके अब दिन निकल आया। हल्का हल्का कोहरा है आज मेरठ में। और अब ये दीवार पर जो हैप्पी एनिवर्सरी लगा हुआ है, ये हमारे बच्चों ने लगाया था, इसीलिए छुटाने का मन नहीं कर रहा। और इसमें से दोनों ए कोइंसिडेंटली दोनों ए ही गिर गए हैं। उन पर छोटी सी मतलब नई टेप दोबारा लगा के लगानी है। लेकिन पूरे घर के कामों में ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत अर्जेंट नहीं है, इसीलिए नहीं लग पाती। करने को चलो तो उसमें शायद 1.5 2 मिनट का ही काम लगेगा, लेकिन नहीं हो पाता अरेंज। ऐसे बहुत सारे काम हम सबकी लाइफ में पड़े ही रहते हैं। खैर, प्रायोरिटी इसे ही कहते हैं कि जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले उसे निपटा लिया जाए ताकि लाइफ अस्त व्यस्त ना हो। तो ये ए जो लगाना है वो गैर ज़रूरी कामों में ही आता है, इसीलिए टल रहा है। देखते हैं किस दिन लगेगा, जिस दिन लगेगा आपको दिख जाएगा। फिर मैं खैर नीचे आ गई कंबल तय करके। स्ट्रेचिंग वगैरह मैंने कर ली है। मैं अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे साइटिका और गॉल ब्लैडर को लेके और माइग्रेन को लेके बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जितनी भी मुझे प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअल में, उनको मैं कैसे कैसे डील कर रही हूँ अपने साथ डे टू डे लाइफ में, उनके लिए क्या क्या कर रही हूँ, वो मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। हो सका तो नेक्स्ट में ही। ठीक, अब मैं आके नीचे मैंने पहले 1 कप गर्म पानी पिया। सर्दी के दिनों में अब ये अगर आपको बेड टी पीने की आदत है तो उसकी बजाय आप पानी पी लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। और दूसरा ये है कि सारे रात का जो भूखा प्यासा शरीर रहता है, थोड़ा सा पानी मिल जाए ना तो वो भी ठीक काम कर जाता है। और अभी सब सो रहे हैं, मैं आ गई थी ऊपर के हिस्से की सफाई करने के लिए। तो ऊपर वाले हिस्से के लिए अब मेड जो है वो मैंने आपको बताया था कि छुट्टी पे गई हुई है। तो मेरा जो सफाई का प्रोग्राम है वो मैंने पोर्शन वाइज बांटा हुआ है कि किसी दिन कोई सा हिस्सा कर लिया, किसी दिन कोई सा। लेकिन बीच में ऐसे दिन भी आते हैं जब मैं ना तो सुबह कर पा रही हूँ और ना ही शाम को मौका लग रहा है ऊपर आके कोई हिस्सा साफ़ करने का। तो अभी फ़िलहाल ये था कि आज सैटरडे की सीएल ली है, कल संडे थोड़ा सा लाइट रहेगा। संडे में कर ली थी तो अब घूम फिर के वही 4 5 दिन हो गए हैं, तो दोबारा अब गंदा हो गया है सारा। इस वीक में मतलब मैं बीच में एक बार भी कर ही नहीं पाई। तो अब मुझे ये सफाई अगर आज मैं कर लेती हूँ तो कल मेरा संडे फिर फ्री सा रहेगा, ऊपर के पोर्शन की सफाई का जो है एक काम निपट जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो कम पानी लगे, और टाइम तो मैं नहीं कहती कि हाँ कम लगता है, लेकिन हाँ मैस कम मचता है। तो पहले आप अगर सूखी सफाई कर लो, उसके बाद फिर पाइप लगा के या मग और बाल्टी का यूज़ करके आप धो दो, तो एक तो पानी कम लगता है, ऊपर से मैस कम मचता है। वरना यही कूड़ा सारा गीला होके नाली में भी फंसता है। और दूसरा जो कंपोस्ट के लिए ऊपर हम डालते हैं, मैं आज वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, वो मैस मच जाता है गीला कूड़ा संभालना। तो मैं हमेशा सूखी झाड़ू लगा के ऊपर जीने पर यहाँ पर और प्लांट वाली छत पे इन सबको लगा के, अच्छा ऐसा है कई बार बच्चों का कोई खिलौना पड़ा है या कोई गत्ते का डिब्बा है या कोई प्लास्टिक का डिब्बा जो हमने एज अ पॉट यूज़ किया था बेकार हो गया, उन सबको अलग रख लेंगे। जो खाद में डलने लायक नहीं है, पौधों के किसी मतलब का नहीं है, वो कूड़ा मैं अलग छांट के फिर कूड़े में फेंक दूंगी। और जो सूखी पत्तियाँ निकलेंगी या मिट्टी सिंपल निकलेगी, इस तरीके का जो कूड़ा है जो हम पौधों में दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, वो सारा अलग कर लूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल सूखी पत्तियों का जो है वो ही सॉर्ट करने का प्रोग्राम सारा चल रहा है। एक एक करके मैं हर कोने में जा रही हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड अब इस टाइम पे जग चुके थे, आधा घंटा मुझे लगभग हो गया है सफाई करते हुए। तो अब वो शूट जो है वो मुझे बार बार ट्राईपॉड पे सेट नहीं करना पड़ रहा, वो हाथ में लेके बीच बीच में क्लिप जो है वो बना दे रहे हैं। तो इस टाइम पे जो सारे प्लांट्स हैं ना, मतलब मैंने आज सोचा था कि शॉर्ट में करूँगी क्योंकि मेन टारगेट आज बाहर वाली बैल्कनी साफ़ करने का है। उसको मैं धोऊंगी भी, पोछा भी लगेगा, सारे काम होंगे। ये वाला ये था कि जस्ट
टचअप कि पूरा घर एक बार में हो जाए। लेकिन पौधों को जब देखो ना तो उन्हें हटाओ, सफाई करो तो फिर रुका नहीं जाता। उनकी जो डेड लीव्स होती हैं वो निकालनी ही पड़ती हैं, मन नहीं करता उन्हें ऐसे छोड़ने का। तो अब मैंने सारी पत्तियां वगैरह जो थी वो इसमें कर दी। ये ऊपर छत पे रखे हुए हैं ग्रो बैग, उसमें फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये मैं डालाऊंगा, तो ये ऊपर उन्हें डालने गए हैं। सूखी पत्तियां ही ऐसे ही हम एक जगह कलेक्ट करके रखते हैं, बारिश ही आ जाए तो बात अलग है। और जब भी कोई पौधा उसमें लगाना होता है हमें नया गमले में, तो नीचे पहले सारी सूखी पत्तियां डाल के फिर मिट्टी, फिर थोड़ी सी सूखी पत्तियों की लेयर, फिर मिट्टी। इस तरीके से हम इसके जो प्लांट की वेस्टेज रहती है इसे यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी प्रॉपर विधि से हम कंपोस्ट खाद बना रहे हैं और उसको डाल रहे हैं। जस्ट सूखी पत्तियाँ एक जगह ट्राई करते हैं सूखी ही जमा रहें, तो उसको पौधा लगाते टाइम हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। अब मैं आ गई थी मेन एरिया जो मुझे आज करना है। यहाँ पर रेलिंग पे भी धूल हो गई थी और जो पौधे हैं ना उनके ऊपर भी, क्योंकि ये हिस्सा बाहर का है तो गाड़ी वगैरह जाती हैं। इस वाले मतलब बैल्कनी में बहुत ज़्यादा वैसी बारीक वाली धूल हो जाती है, तो ये तो मेन धोने से ही साफ़ होगी। लेकिन फिर भी अगेन यही वाली बात है कि जितनी भी पत्तियां हैं और धूल है उसे हटा के फिर मैं पाइप लगा के धो दूंगी यहाँ पर। तो ये जो ग्रास मैंने बिछाई हुई है ताकि जो पट हिस्सा है उस पर धूल ज़्यादा दीवार पे ना जमे, घास पे आ जाती है, घास झड़ के साफ़ हो जाती है। और यहाँ पर धो नहीं सकते क्योंकि जाल में से पानी फिर नीचे लॉन में जाएगा। अब सारी झाड़ू लगने के बाद काफ़ी मिट्टी यहाँ पर से निकली है और यहाँ पर एक स्टैंड पे ना मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं 3, तो ये नीचे की तरफ फैलते हैं, तो ये पूरा फर्श पे आ रहा है। इसको थोड़ा सा ठीक किया और फिर अपने पाम ट्री से शुरू किया मैंने धुलाई। जितने भी पौधे थे उन पर काफ़ी धूल सी जम गई थी, तो सीधे पाइप लगा के एक एक पौधे को पकड़ के फिर उसकी पत्ती पर धो दिया। और नीचे थोड़ा सा गाड़ी वगैरह खड़ी हुई थी तो वो भी देख लिया था कि कितना पानी और कैसे डालना है, लेकिन जितना भी हो सका उसे करते हुए फिर मैंने रेलिंग पर भी प्रॉपर पानी डाल के धो दिया ताकि मतलब कम से कम टाइम में हो जाए। तो मैं जो मान के चल रही थी वो ये मान के चल रही थी कि 1 घंटे में मेरी ऊपर की जो क्लीनिंग है वो सारी हो जाएगी और बाहर वाली जो बालकनी है जहाँ पर मैं हूँ इसकी धुलाई वगैरह भी प्रॉपर हो जाएगी और अंदर पोछा लग जाएगा। ये प्लान था, लेकिन जब मैं निपट के नीचे पहुँची हूँ तो मुझे 1 घंटे की बजाय लगा पूरा 1.5 घंटा, क्योंकि मेरा घर जो है वो मुझे बच्चे की तरह अजीज़ है। टाइम की कमी की वजह से भले मैं ना कर पाऊँ अगर इसका कुछ तो ठीक है, लेकिन जब लग जाती हूँ तो फिर छोड़ा नहीं जाता। फिर लगता है ये भी कर दूँ ये भी कर दूँ, जितना भी हो सकता है मन ही नहीं करता छोड़ने का बीच में। अब क्या होगा, प्लान था कि मतलब नाश्ते से पहले ही, नहाने से पहले, और मतलब मैं थोड़ी सी स्किन केयर भी करूँगी, कुछ प्लान है आपके साथ अभी नीचे जाके शेयर करती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर लेट हो रहा है तो नाश्ता समय पर बन जाए, इसलिए सीधे यहाँ से जाके अभी नहा के और उसके बाद फिर नाश्ते में ही लगेंगे। उसके बाद फिर मैं वो बनाऊंगी। तो अभी दिमाग दोनों साइड चल रहा है और हमें इनफैक्ट हमेशा ऐसे ही काम करता है माइंड कि अगर किसी काम में टाइम ज़्यादा लग रहा है और वो काम ज़रूरी है, या फिर ऐसा है कि अभी छोड़ दिया तो फिर शायद जल्दी नंबर ना आए, या फिर ऐसा है कि अभी कर लें तो एफर्ट्स कम और रिजल्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो बेशक आप उसमें समय ज़्यादा दे दीजिए। उसके बाद के जो काम हैं उनकी शेड्यूलिंग दोबारा से आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अब यहाँ सफाई का 90% काम निपट गया, सिर्फ मुझे पोछा लेके इस वाले हिस्से पर पोछा लगाना है ताकि नीचे पानी ना जाए। तो यहाँ पाइप नहीं लगाया था, इसलिए ये साफ़ करते ही हमारी बैल्कनी हो जाएगी बिल्कुल क्लीन। ठीक है जी। इतना काम निपटाने के बाद अब यहाँ पर सूर्य देवता की किरणें बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ गई हैं। इस मामले में अच्छा है अगर थोड़ी भी धूप निकलती है तो इस वाली बैल्कनी में आ जाती है तुरंत। बिल्कुल भी कहीं ऐसा नहीं है कि हाँ धूप है और आपके घर में आने की जगह नहीं है, प्रॉपर धूप यहाँ पर आती है। इसीलिए सारे प्लांट्स जो छाया वाले भी हैं ना इस वाली बैल्कनी में बहुत अच्छे से चल जाते हैं, क्योंकि सुबह की थोड़ी सी धूप मिलती है और उसके बाद फिर इन्हें छाया भी मिलती रहती है, हवा भी लगती रहती है। अब मैं आ गई ऊपर वाली लॉबी में जो उसके अगला हिस्सा है। अब यहाँ पर भी जो हाथ से पोंछने की चीज़ है, एक तो शीशे के नीचे का ये हिस्सा जो मैंने अब पोंछा, और लॉन्ड्री हैंगर, इसका भी ऐसे रहता है ना पट, तो इस पे धूल दिखती है और फिर फर्श साफ भी हो लेकिन ये गंदा हो तो नज़र आता है। अब जब हाथ वाले पोछे से लगा ही रही थी तो फिर मैंने सारे में पोछा हाथ से ही लगा दिया। अब ऊपर की जो पूरी पोर्शन है वो हो गया क्लीन और सेटिस्फेक्शन लेवल ना नेक्स्ट लेवल का है, समझिए। बिल्कुल इतने खुशी होती है अगर घर का कोई हिस्सा गंदा पड़ा हो ना, उलझन सी एक दिमाग में रहती ही रहती है, और जब से फाइनली जब आप साफ़ कर लेते हो प्लान करके, और सबसे बड़ी बात कि सुबह सुबह हो गया ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं सीधे जाके नहाऊंगी। तो गीज़र मेरे हस्बैंड ने ऑन कर दिया होगा, मैंने कहा तो था, और ये ऑन है, इतने पानी गर्म होगा। इतने में आ गई थी किचन में। अभी ये खीरे और आलू का आपको बताऊंगी चेहरे पे लगाने का जो मैं आजकल लगा रही हूँ,
और साथ में नाश्ते में बन रही है ननबरिया। तो इसमें आटे का जो घोल है ना वो बना के थोड़ी देर रेस्ट करना होता है आटे को। तो मैं इसको ना घोल के तब जाऊंगी नहाने, इतने पानी भी गर्म हो जाएगा और इतने आटे को जो टाइम चाहिए वो भी मिल जाएगा। इसमें घोलने के बाद आटा थोड़ा सा नमक जाएगा और थोड़ी सी अजवाइन, चाहें तो खाने का सोडा डाल सकते हैं ताकि ये फूल जाए। तो जैसे बेसन की पकौड़ी बनती है ना या गुलगुले बनते हैं, सेम चीज़ है, बस ये नमक डाल के बनेगी। अब आटा घोल के मैं चली गई थी नहाने और मेरे हस्बैंड अभी आगे बाकी का जो काम है वो संभाल रहे हैं। तो हरी धनिया की चटनी पीसने के लिए टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, थोड़ी सी अदरक इसमें काट रहे हैं। तो ये चटनी पीस लेंगे और जो वो आटा मैं घोल के आई हूँ उसको बीटर से ये बीट कर लेंगे ताकि वो अच्छे से फिट जाए। इसमें जीरा पाउडर गया है, नींबू डाला है इन्होंने, काला नमक डाला है, ये सारी चीज़ें डाल के चटनी अब ये पीस रहे हैं ताकि उसके साथ अच्छी लगती है हरी धनिया की चटनी। ना हो अवेलेबल तो आप सॉस के साथ भी खा सकते हो। अब इसमें इन्होंने बीटर से ये करना शुरू कर दिया, लेकिन ये आटा थोड़ा सा टाइट था तो थोड़ा सा इसमें पानी और डाल के फिर इसे बीटर से चलाया। लेकिन इसकी छींटें जो हैं वो सारे में उड़ गई थी, वो मुझे बाद में क्लीन करनी पड़ी। तो ये मैं मेन यूज़ ही नहीं करती ज़्यादातर, ऐसे ही हाथ से ही कर लेती हूँ, लेकिन ये मशीनों का प्रयोग कर लेते हैं कुकिंग में खूब सारा। अब मैं आ गई थी नहाने के बाद, फिर सीधे किचन में जाने के बजाय पहले मंदिर में। तो मैंने मंदिर साफ़ किया और उसके बाद आरोही को भेजा था ऊपर फूल लेने के लिए, तो वो फूल लाने के लिए गई है। और अब मैं मंदिर साफ़ करके फिर पहले अपना दीपक वगैरह जला लूँगी, मंत्र पाठ थोड़ा सा कर लूँगी, 7-8 मिनट की पूजा हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं पकौड़ियाँ जो हैं वो बनाऊँगी। अगर वो इन्होंने नहीं फेंटा होता या आपके पास नहीं है कोई जो किचन में आपके छोटे मोटे, अगर आप नहीं हो तो हेल्प करा दे, तो फिर ये था कि मैं पूजा करने से पहले भी एक बार उसमें चमचा अच्छे से हिला के तब उसे चला के फिर ढक के रख के आती, फिर पूजा करती, उसने दोबारा नंबर आता ना तो वो आटा बिल्कुल परफेक्ट हो जाता। अब तसल्ली से कर ली पूजा, क्योंकि वहाँ आटे को फेंटने का काम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। अब तुलसा जी में जल चढ़ा के आऊँगी। अब सुबह 1-1.5 घंटे की एक्स्ट्रा नींद मिल गई, स्ट्रेचिंग हो गई, ऊपर की क्लीनिंग हो गई सारी, वो एक बहुत बढ़िया सा फील आता है। उसके बाद हो गई पूजा। ये चारों पांचों चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी का आपके अंदर एक सोर्स क्रिएट हो जाता है कि आपको किसी बाहर से किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। अंदर से इतनी खुशी फील होती है जब आप एक्चुअल में जो आपको खुशी देने वाले काम है अगर आप वो सुबह ही कर लिए, तो अब आप सेट हो पूरे दिन, जो भी काम आपके सामने आएगा। तो कोशिश यही रहती है मेरी इसीलिए कि सुबह चाहे थोड़ा मतलब नींद में कोताही करनी पड़ जाए, वो नहीं हो पाता पूरा कि हाँ मैं डेली 1-1.5 घंटे की एक्स्ट्रा नींद लूँ। वही अपनी 6.5 घंटे की मुझे नींद मिल जाए और उसके बाद बाकी काम हो जाएँ, तो फिर पूरा दिन मूड अच्छा रहता है। नहीं तो सारा दिन काम करने के बाद भी यही लगता है कि सुबह के वो काम छूट गए, वो काम छूट गए। आपका स्टार्ट ही एक ऐसे नोट के साथ होता है कि मतलब नहीं, हम जो कर सकते थे या करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और जो नहीं करना चाहते हैं वो मजबूरी में करना पड़ रहा है। समझ रहे हो? तो जॉब के साथ वो वाला थॉट अगर आप लेके जाओगे सुबह सुबह तो बेकार हो जाता है पूरा दिन। इससे अच्छा सुबह का थोड़ी सी नींद और आलस छोड़ो और जो काम सच में करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो कर लो, ताकि पूरे दिन आपको सॉर्टेड सा फील हो कि हाँ जो काम मुझे करने थे वो तो मैं ऑलरेडी कर चुका, अब आने दो पूरे दिन जो काम आते हैं। ठीक है जी। अब ये वाला जो आटा घोल के रखा था इसकी पकौड़ियाँ बना रही हूँ सिंपल बेसन की तरह, और चाय बन रही है। और ये देखो पकौड़ी फूल गई है अच्छे से, इसमें बन गई है जाली। अब इसके साथ हरी धनिया की चटनी और बच्चों के लिए सॉस, ये हमारा नाश्ता हो गया। नाश्ता करने के बाद अब मैं लगी थी अपने फेस के लिए, जो मैं आपको बता रही थी कि बना के दिखाऊंगी अगर समय से निपट जाती। मतलब ये मानिए कि मैं 7 बजे उठ के काम में लगी हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और छोड़ देती उस चीज़ को और रोज़ की तरह अपना 6 बजे से ही काम में लग जाती, तो ये मुझे नहाने से पहले ही करने को मिल जाता। ये फ़र्क पड़ता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आज छुट्टी है, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, तो फिर मैंने ये कर लिया। अब आपको करना क्या है इसमें, एक आलू ले लिया, छील लिया, धो लिया, एक खीरा ले लिया, छील लिया, धो लिया, उसके बाद इनके कर लिया इन्हें ग्रेट। ग्रेट करने के बाद अभी मैं आपको अलग अलग करके दिखा रही हूँ। खीरे का भी आपने एक छन्नी में निकाल के ऐसे करके रस निकाल लेना है, इसी तरीके से आलू का निकालेंगे। अच्छा, खीरा मेन गर्मी में बहुत ज़्यादा कामयाब है अगर आपकी स्किन पे सनबर्न हो गया है कुछ
और आलू आप अलग से, ये जो जूस निकल रहा है ना, आलू को इरेज़र कहते हैं स्किन के लिए। और मेरे एक बार नाक पे झाइयाँ हुई थी बहुत साल पहले, सिंपल आलू मैंने ऐसे ही घिसा था और उसी से वो झाई जो थी साफ़ हो गई थी। अभी मैंने आलू का रस और खीरे का रस मिला के रख लिया। मिलाने को आप इसमें एलोवेरा, विटामिन ई, वो सब भी मिला सकते हो, बहुत सारी रेमेडी हैं, लेकिन फ़िलहाल सिंपल से सिंपल आप इसको ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में लगा लो, या फिर कोई फेस पैक लगाना है तो उसमें पानी की जगह इसे मिला लो, कंसिस्टेंसी उसकी पतली करने के लिए। सिंपल इसे कॉटन की बॉल की मदद से आप चेहरे पर लगा लो, 20 मिनट के लिए छोड़ दो और फिर इसको धो लो। इतना काम है। जो आप लोग आओ बहन बातें करें में बार बार मुझसे पूछ रहे थे ना कि दीदी आपका फेस इतना प्रिटी कैसे हो गया, इतना प्रिटी कैसे हो गया, तो मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि पहले कोई ऑथेंटिक चीज़ हो मैं बरत लूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ बढ़िया है और मुझे शेयर कर देनी चाहिए, तब मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि ये वाली चीज़ करके देख लो। कोई चीज़ नुकसान दे रही है तो मैं उसे भी मना कर देती हूँ कि ये मत करना, बेकार हो जाएगा। तो इसको मैंने जब लगाया ना, अभी डार्क सर्कल के लिए मेन, बाकी स्किन तो देखो मैं आपको बताती रहती हूँ, ग्लिसरीन वगैरह से ही मेरी सही रहती है। लेकिन अगर डार्क सर्कल या अनइवन टोन से आप परेशान हो तो आप सिंपल मत मिलाओ, खीरा भी मत मिलाओ, आप सिंपल आलू का जूस निकाल के और कॉटन की मदद से इसको लगा लो। ठीक है जी। इसे लगाने के बाद 20 मिनट बाद आपको धो लेना है। अब ये जो जिस दिन आप बनाओगे उस दिन ये जो निकल रही है ना, इसको ग्रेट करने के बाद छानन, ये कॉटन के पैड हैं, ये मैंने मीशो से मंगाए थे और ये ना पैक ऑफ शायद 40 था या कुछ था, मतलब बहुत सस्ते थे। तो ये मैंने मंगाए थे, आपके साथ शेयर भी किए थे। मेन इन्हें मंगाने का पर्पज़ ही यही था, मेकअप वाइप वगैरह के रूप में मुझे नहीं यूज़ करना था। इनका जो मेन यूज़ है वो यही है कि अगर आपको आँखों के ऊपर कोई चीज़ लगानी है, आलू या खीरा कस के, तो इनके ऊपर आप सेट कर लो उन्हें और उसके बाद ये पैड जो हैं वो आँखों के ऊपर रख लो। तो उससे क्या होता है, एक तो अननेसेसरी उसका जूस इधर उधर बहेगा नहीं, और दूसरा आँखों में अच्छे से वो कवर करके ज़्यादा काम कर जाएगा जूस से ज़्यादा। तो जिस दिन बनाती हूँ उस दिन इसे ऐसे लगा लेती हूँ और बाकी दिन सिंपल वो जूस लग जाएगा। अब ये 20 मिनट बाद फिर मैंने हटा दिए और ये ना वॉशेबल हैं। 2-3 बार आप इसको धो के आराम से कर लोगे तो इसकी कॉटन और ऊपर की लेयरिंग कहीं नहीं जाती। सुखा लो ऐसे ही और फिर इन्हें रीयूज़ कर लो। तो ये बहुत बढ़िया लगे मुझे। अब इन्हें निचोड़ के इनको सूखने के लिए रख दूँगी। तो ये आँखों के ऊपर मेन मेरे को ये अप्लाई करने के लिए ही मैंने मंगाए थे। अब इन्हें रखने के बाद फिर मैं धोऊँगी चेहरा, और चेहरा धोने के बाद फिर मैं अपना ग्लिसरीन वाला वो सीरम लगा लूँगी। सुबह सबसे पहले उठते ही, अब जो आपको डेली लगाना है वो कैसे लगाना है, सुबह आप रात को मान लो चेहरा धो के सोए हो, आपका चेहरा साफ़ है, फिर भी हल्का सा पानी से आपने चेहरा धोना है और उसके बाद फिर इस लिक्विड को लगा लो। 20 मिनट इतने आप सफाई करोगे या अपने डेली का कुछ भी करोगे काम, इतने ये हो जाएगा और फिर आप नहाने चले जाओ। तो ये मतलब इस तरीके से मेरे को तरीका सही लगता है कि प्रैक्टिकली हम डेली कैसे कर पाएँ। अगर ऐसी कोई रेमेडी हो तो ठीक है, तो ये उस तरीके की है। आप एक दिन जूस निकाल के रख लो फ्रिज में, वो 3-4 दिन चल जाएगा। सुबह लगा लिया और उसके बाद उसको धो दिया। चाहो तो रात में ये प्रोसीजर कर सकते हो, अगर सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कि रात को चेहरा धोया उसके बाद इसे लगा लिया, फिर धो के अपना ग्लिसरीन वगैरह लगा के फिर सो गए। किसी भी तरीके से लगाओ, लेकिन अगर आप डेली नियम से आलू का जूस लगा लेते हो चेहरे पे तो स्किन आपकी डे बाय डे क्लियरर होती जाएगी, विजिबल चेंज आप देख लोगे इसमें। ये फिर मैंने इसको ढक के रख दिया। अभी इसमें खीरा और आलू मिक्स है, जैसा मैंने आपको बताया। आप खाली खीरा भी लगा सकते हो, खाली आलू भी, दोनों मिलाने हैं दोनों मिला लो। इसमें आपको विटामिन ई मिलाना है वो मिला सकते हो। तो इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में, और अब मुझे यहाँ पर ब्लॉग ख़त्म करके इसकी एडिटिंग करके आपके पास भेजना है। तो फटाफट से मैं बैठूँगी अब एडिटिंग करने के लिए, और मे भी वीडियो आज लेट जाए तो उसका रीज़न अब आपको दिख जाएगा। ये दोनों चीज़ें हमारी यूज़ हो जाएंगी। खीरा रायते में चला जाएगा और आलू अगर आप रशे की कोई सब्ज़ी बनाओ तो उसमें डाल सकते हो, बिल्कुल साफ़ है। अब मैं करूँगी एडिटिंग, और अगर आप मेरे शॉपिंग या फिर वुमेन्स टॉक चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वहाँ पर भी जाके जुड़िए। वहाँ बिल्कुल अलग तरीके का कंटेंट है, लेकिन है औरतों के काम का। फिलहाल ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।